अब वो भला शेख नजीब को शहर में लाकर छोड़ देता है। नजीब उसका हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद शेख वहाँ से चला जाता है और अब रात हो जाती है। नजीब भूख प्यास के कारण सही से चल भी नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो एक खंभे के पास जाकर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और अगले ही सीन में हमें नजीब को नहाते हुए दिखाया जाता है। एक आदमी नजीब पर कम पानी डालने के लिए बोल रहा था, क्योंकि उसे कई साल पानी से नहाए बीत चुके थे। जिसके बाद नजीब के बालों को भी काटा जाता है और तभी नजीब से उसके घर का पता पूछकर वहाँ पर रहने वालों का नंबर ढूंढा जाता है, लेकिन नजीब के घर वालों का नंबर बंद आ रहा था। और अब कई सालों बाद नजीब आराम से सो रहा था और तभी वो आदमी बताता है कि हमने तुम्हारे घर वालों को ढूंढ लिया है और तुम्हारे घर वाले हमारे कॉल का इंतजार कर रहे होंगे। अब वो आदमी नजीब से कहता है कि तुम्हारे परिवार वाले पड़ोस में हमारे फोन का इंतजार कर रहे होंगे और तभी वो लोग फोन लगाते हैं और फोन उठ भी जाता है। जिसके बाद कई सालों बाद नजीब अपने पत्नी से बात करता है। नजीब की पत्नी फोन पर ही रोने लगती है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि नजीब अभी भी जिंदा है। और तभी नजीब को उसके बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। दोनों तरफ इमोशनल सीन होता है, जिसके बाद नजीब को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उसकी जानकारी लिखी जाती है। बेचारा नजीब तो सही से अपना नाम भी नहीं बोल पा रहा था, लेकिन जब नजीब आगे के प्रोसेस के लिए जा रहा था कि तभी वो एक ऐसी चीज देखता है जिससे वो सन्न रह जाता है। दरअसल पुलिस स्टेशन में इब्राहिम कादरी की फोटो क्रिमिनल के तौर पर लगी हुई थी। अगर इब्राहिम कादरी नजीब के साथ रोड पर होता तो हो सकता था कि नजीब कोई मुसीबत में भी पड़ सकता था। नजीब को समझ नहीं आ रहा था कि इब्राहिम कादरी की फोटो पुलिस स्टेशन में क्यों लगी है। सच बात तो ये थी कि इब्राहिम एक क्रिमिनल होता है जो कि इल्लीगल काम करता था, जिस वजह से अगर वो रोड पर नजीब के साथ होता तो शायद नजीब कभी कोई मुसीबत में भी फंस सकता था। और तभी एक अनाउंसमेंट किया जाता है, जितने भी लोग सऊदी से वापस अपने घर जा रहे थे तो उन्हें एक लाइन में लगाया जाता है, क्योंकि जो लोग अपनी नौकरी छोड़कर भागे थे तो उनके मालिक उन्हें यहाँ लेने आए थे। और तभी एक शेख अपने नौकर को पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरह से मारते हुए उसे वहाँ से ले जाता है। ये देखकर नजीब की तो हालत खराब हो जाती है और तभी वहाँ पर और भी शेख आते हैं और उन्हीं में से एक नजीब का भी शेख होता है। ये देखकर नजीब एक आदमी के पीछे छुपने लगता है, लेकिन तभी वो शेख नजीब को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। बेचारा नजीब अब वापस उसी नरक में जाने वाला है। अब नजीब का शेख उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद फिर से नजीब को वापस उसी नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन तभी ये नजीब का एक सपना होता है। बेचारा नजीब बहुत ज्यादा डरा हुआ था और तभी शेख उसे देख लेता है, लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाता कि तभी उसे कुछ शक होने लगता है। जिसके बाद वो फिर से नजीब के पास आता है और उसके सर पर लगे घाव के निशान को देखने लगता है, जो कि अब मिट चुका था। पर तभी शेख उसे कुछ कहता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी वो आदमी नजीब को बताता है कि अगर वो तुम्हारा असली मालिक होता तो वो तुम्हें उठा ले जाता, लेकिन किसी और के वीजा पर आने से उसने तुम्हें उठाया था। ये सुनकर नजीब रोने लगता है, जिसके बाद उसे 3 महीने के लिए जेल में रखा जाता है। और अब लंबे इंतजार के बाद नजीब वापस अपने घर जाने वाला है। जाने से पहले आपने इस मूवी से क्या सीखा वो कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही जबरदस्त स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले।